ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। ट्रंप ने वाजे कर दिया, अमेरिकी सदर के बयान के बाद अमेरिका के जंग में कूदने की कयास आराइयां बढ़ गईं। G7 इजलास छोड़कर कनाडा से अमेरिका वापसी के मौके पर एयरफोर्स वन में सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान इसराइल जंग बंदी नहीं बल्कि तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में है जो जंग बंदी से बेहतर हो। ईरान से मुआहदे के लिए राबिते की तरदीद करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान वही मुआहदा कबूल करे जो मेज़ पर मौजूद था। सदर ट्रंप ने ईरानियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दी और ईरान से कहा कि वो रज़ाकाराना तौर पर जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो। माजी में ट्रंप मशरिक़ वुस्ता की जंग में जाने के अमरीकी फैसले को बुरा कह चुके हैं। 2019 में ट्रंप ने कहा था कि मशरिक़ वुस्ता की लड़ाई में अमरीका ने $8 खरब खर्च किए, हज़ारों अमरीकी फ़ौजी मारे गए या ज़ख्मी हो गए। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि तेहरान को खाली करने की वार्निंग शोलों को हवा देना है। ट्रंप का जल्दी पर तेल छिड़कना ईरान इसराइल लड़ाई मजीद फैलने और शिद्दत बढ़ाने की वजह बनेगा। इसराइल पर असर रखने वाले मुल्क अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। चीन के सदर शी जिनपिंग का फरीकैन से कशीदगी कम करने का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल तराजे में सालिसी करवाने की पेशकश। क्रेमलिन का कहना है कि सदर पुतिन रूस की तरफ से सालिसी करवाने की पेशकश कर चुके। इसराइल की जानिब से फिलहाल पुरअमन रास्ते पर चलने के लिए हिचकिचाहट देख रहे हैं। इसराइल की तरफ से अभी किसी सालिसी कोशिश की तरफ जाने में हिचकिचाहट है। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। मकबूजा बैतुल मक़दस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अवीव और हर्ज़लिया में कई इसराइली अहदाफ पर मिसाइल हमलों से तबाही। लबनानी मीडिया के मुताबिक हर्ज़लिया में एक हसास इसराइली हदफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमला किया गया। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली हुकाम ने साहिली शहर बैतियाम में 80 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुँचने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी सिफारत खाने की इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकारों और उनके घर वालों को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि खामनाई का अंजाम साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। ईरान के शहर इस्फहान के एयरबेस पर इसराइल की बमबारी। तेहरान पर हमले में सीनियर कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फ़ौज का गुज़श्ता रात दर्जनों मिसाइल से ईरान के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने का दावा। शिमाल मशरक़ी तेहरान में 3 मकामात को निशाना बनाए जाने की इतलात। तब्रेज़ में 2 बड़े धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक शिराज पर दागे गए 20 से ज़्यादा इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान का जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन ईरान जौहरी तवानाई और तहकीक के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी सदर ने कहा कि अगर ईरान पर इसराइली हमले जारी रहे तो पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के हममनसबों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारियत से निपटने पर है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान पर जल्द अज जल्द जौहरी मुज़ाकरात करने पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान का फर्दो एटमी प्लांट तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन फर्दो जौहरी रिएक्टर तक अमरीका का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ही पहुंच सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि GBU-57 न सिर्फ B-2 बमबार से ही गिराया जा सकता है, दोनों सिर्फ अमरीका के पास है। ईरान का G7 ममालिक को एक तरफा बयानबाजी बंद करने का मशवरा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि G7 ममालिक इसराइली जारियत की मजम्मत करें। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइली हमलों का खात्मा और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकना भी ज़रूरी है।
इससे पहले G7 ममालिक के मुश्तरका एलामिये में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा। कतरी हुकाम अमरीका के साथ मिलकर ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए काम कर रहे हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा मजीद उल अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरानी एटमी मराकज़ पर इसराइल के हमले गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक हैं। इन हमलों के इंतहाई ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर उस वक्त हमला किया जब वो जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त कर रहा था। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका किसी समझौते पर पहुँचने के लिए संजीदा नजर आता है। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर ने कहा कि वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कश और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम करने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में मुआशी मामलात का जायज़ा लिया है। हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर भी बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की तरक्की पर फोकस करना है। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया। अवाम और तलबा ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिया। जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची के दौरे में गुफ्तगू। DG ISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबियों से भी आगाह किया। स्टार्ट हुए अटैक्स तो हमारा क्योंकि तेहरान के मिड में है बिल्कुल हॉस्टल, तो हमारी जो विंडोज थी उसके ऊपर आसमान के ऊपर से ड्रोन्स जा रहे थे और काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। और क्योंकि घर से हम लोग दूर थे, हम लोग काफी डर गए थे वहाँ पे। शौक है हमारे लिए, छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा है क्योंकि एक सिलसिला चल रहा होता है आपकी तालीम का। जब हमारी यूनिवर्सिटी के पास हुआ उसी वक्त हम लोग जो है वो डॉर्मेट्री छोड़ के बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारी बॉयज रूम की हॉस्टल पे ये अटैक। जायदान सेफ था, इतना इशू नहीं था उधर, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को था कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उधर, तो इस वजह से उन्होंने हमें फिर पाकिस्तान बुला लिया। उधर हालात खराब थे, ड्रोन और मिसाइल आ रहे थे, इस वजह से उन्होंने एम्बेसी ने हमें उधर से निकाला है। बहुत सेफली आ गए। बहुत सारी मुश्किलात थी, जान है तो जहान है, बस ये सोच के हम आ गए। ईरान में फंसे पाकिस्तानी उनका इनखला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नईम कासिम शाहवानी के मुताबिक 12 तालिबात समेत मजीद 40 तालिबा को तफ्तान बॉर्डर पहुँचा दिया गया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों से आज मजीद पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुँचाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ 251 मुसाफिरों को तफ्तान पहुँचाया गया था। पाकिस्तान पहुँचने वाले मुसाफिरों को अपने अपने शहरों में भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन बंद है। पाक ईरान सरहदी शहर अफगान में बॉर्डर बंद होने के बायस सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तियाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शुमाली बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील न होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप बंद हो गए।
चंद खुले पंपों पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में तीसरे रोज़ भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंपों पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश, गाड़ी और मोटरसाइकिलों की कतारें। डीसी कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल हासिल करने में मुश्किलात का सामना। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। इसराइली टीवी चैनल लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। एंकर्स हैरान रह गए। ईरान के साइबर हमलों में इसराइली शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स भी निशाना बने। इसराइली शहरियों को पनागाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने के पैगाम मौसूल हुए। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी बैंक पर साइबर हमला किया गया। साइबर सिक्योरिटी कमांड ने कहा है कि सरकारी एहलकार और सिक्योरिटी अमला कनेक्टेड डिवाइसेज इस्तेमाल ना करें। बरतानिया के साबिक रुकने पार्लियामेंट जॉर्ज गैलोवे ने दावा किया है कि कल ईरानी टीवी पर इसराइली हमले का हदफ ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी थे। गैलोवे के मुताबिक प्रोफेसर मरंदी इस टीवी चैनल के स्टूडियो में पियर्स मॉर्गन के साथ तयशुदा इंटरव्यू के लिए मौजूद थे। इससे पहले ईरानी हुकाम मारूफ तज्जियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी को अपना ख्याल रखने की हिदायत कर चुके। उन्हें कहा गया है कि वो मोबाइल फ़ोन साथ न रखें। मोहम्मद मरंदी अपनी क़यामगाह छोड़ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हमले में ज़ख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स शहीद हुए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुनने इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन धड़ल्ले से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे, नजरसानी दायर करेंगे। कमीशन ने 39 अरकान को नोटिफाई किया मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के TG लॉ ने कहा कि 39 की हद तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते, इसका बाकायदा फार्मूला होता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें ना देना PTI के साथ नाइंसाफ़ी है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजों के ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन में मुतासरा जजों ने तबादले पर आए जजों को डेप्यूटेशनिस्ट कहा। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी बोले, आर्जी तौर पर तबादला किए जज को नया हल्फ लेना होगा। अब नया हल्फ लेने पर वो जूनियर हो जाएगा, लेकिन जब वो वापस अपनी हाई कोर्ट जाएगा तो पुरानी सीनियरिटी पर जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि मुतासरा जजों ने तबादले के अमल पर कोई बात नहीं की। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फुल कोर्ट इजलास के बगैर रूल्स में तब्दीली को गैर आइनी करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइन के तहत रूल्स बनाने का इख्तियार जिस अथॉरिटी के पास है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और आइन के मुताबिक ही हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। रूल्स बनाने का इख्तियार हाई कोर्ट के अलावा किसी और अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। गलती को फौरी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। बलूचिस्तान के लिए 1028 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों पर 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। ऐवान को बताया कि सूबे की तारीख में पहली बार 1 खरब रुपए से ज़्यादा का बजट तजवीज़ किया जा रहा है। वफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए 66.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 8 शहरों में सेफ सिटी के लिए 18 अरब रुपए, अमन अमान के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा सेहत के लिए 16 अरब 40 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस, स्कूल एजुकेशन के लिए 19.8 अरब और महकमा कॉलेजेस के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती बजट मुख्तस किए गए। सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खजाना कमेटी ने 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन नवीद कमर ने कहा कि सोलर पैनल पर टैक्स से मुताल्लिक़ कमेटी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। चेयरमैन FBR ने कमेटी को वजाहत की। कहा, अगर सोलर पैनल मुकम्मल बना हुआ इम्पोर्ट किया जाए तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं
सोलर पैनल्स के पार्ट इंपोर्ट करके यहाँ तैयार होगा तो उस पर टैक्स है। सोलर पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। पंजाब में तरक्याती कामों से मुतालिक एक मिसाल कायम की गई। तालीम और सेहत के शोबों के लिए खतीर हुकूम मुख्तस की हैं। लैपटॉप स्कीम का दोबारा इजरा किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वजीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब ई टेंडरिंग पर जा रहे हैं। हुकूमत का मकसद लीकेजेस और करप्शन पर काबू पाना है। पंजाब बजट के आदाद शुमार सामने आ गए। गवर्नर हाउस, वजीर आला ऑफिस, सूबाई वज़रा के दफातर और पंजाब असम्बली के बजट में इजाफा। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक गवर्नर हाउस का बजट 15 करोड़ 37 लाख कर दिया गया। सूबाई वज़रा के दफातर का बजट 35 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपये कर दिया गया। वजीर आला ऑफिस का बजट 23 करोड़ इजाफे के बाद 1 अरब 46 करोड़ रुपये हो गया। पंजाब असम्बली का बजट 7 अरब 38 करोड़ कर दिया गया। वजीर आला इंस्पेक्शन टीम का बजट 21 करोड़ 24 लाख रुपये कर दिया गया। पंजाब के 41 कमिश्नरों के दफातर के बजट में 2 करोड़ 81 लाख रुपये का इजाफा किया गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश करने का दावा। एक बयान में कहा कि 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से हज़ारों नहीं लाखों काश्तकार फ़ायदा उठाएंगे। 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की तामीर और तोसी एक रिकॉर्ड होगी। भारत की पार्लियामेंट हमसे बड़ी है, उनका बजट सिर्फ 5.5 अरब रुपए है। हमारी कौमी असम्बली की आधा घंटा भी कार्रवाई नहीं होती। 16 अरब रुपए का बजट क्यों रखा गया? ख्वाजा आसिफ को तब याद क्यों नहीं आया जब पंजाब हुकूमत ने 800% तक तनख्वाहें बढ़ाई? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा इनकम टैक्स स्लैब में बहुत गलतियां हैं। 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स नाफिज न किया जाए। सोचना होगा कि हम आवाम को क्या दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 10 माह में पाकिस्तान ने दुनिया को 29 अरब डॉलर का सामान बेचा। दुनिया से 54 अरब डॉलर का सामान खरीदा। इस दौरान तिजारती खसारा 24 अरब डॉलर रहा। वर्कर्स तरसीलात 34 अरब डॉलर से ज़्यादा रही। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि बजट गरीब आवाम के साथ मजाक है। बजट बनाने वालों ने 60% पाकिस्तानियों का जीने का हक छीन लिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में इजाफा करके आवाम की तजलील की कोशिश की गई। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए कहा कि PTI का चेयरमैन सियासी कैदी है तो मुतालबा करता हूँ कि उन्हें फौरी रिहा किया जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि बजट आवाम की उमंगों का आइनादार नहीं। आवाम मायूस हो चुके। वफाकी हुकूमत के पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। दुकानदारों ने अभी से 18% सोलर टैक्स लागू कर दिया है। वज़ीर ख़जाना एक दिन के लिए आवाम में जाएँ ताकि उन्हें भी पता चले। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA चौधरी अदनान के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले नून लीग के रहनुमा और साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर को तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी तनवीर को जमानत खारिज होने पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से गिरफ्तार किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम सूबों में आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू मिलकर सिंध को लूट रहे हैं। तालीमी एतबार से पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सूरत हाल है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत टैक्स कम करे, पेट्रोल की कीमत खुद ही कम हो जाए। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि बजट पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इल्जाम लगाना हाफिज नईम की आदत है। सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे को हमेशा तरजीह दी। तालीम और सेहत की बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए इतने तारीख में किसी ने नहीं किए। हाफिज नईम को चाहिए कि वो इल्जाम की सियासत की बजाय मस्बत सोच रखें। अताबाद झील में होटल की सीवरेज पर गैर मुल्की सयाह की शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल। गैर मुल्की सयाह ने कहा कि मकामी अफराद ने होटल का फजला झील में छोड़े जाने की इतला दी। साफ पानी और गंदे पानी के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत का नोटिस। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान की टीम अताबाद पहुँच गई। तर्जुमान के मुताबिक सीवरेज के पानी के शवाहिद मिले तो होटल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गजा पर इसराइली फौज की बमबारी जारी। खान यूनिस में इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली हमले में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा जख्मी। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि हज़ारों फ़लस्तीनी आटे के हसूल के लिए जमा थे कि इसराइली ड्रोन से फायरिंग की। इसके चंद मिनट बाद ही इसराइली टैंकों ने गोले दागे। कई ख्वाब, कई उमंगें, उम्मीदें, तमन्नाएं रंग भरने से पहले ही दम तोड़ गईं। ईरान पर इसराइली फौज के हमलों ने बच्चों और नौजवानों समेत कई रोशन चिराग गुल कर दिए। नन्ही तारा का जिंदगी से भरपूर रक्स उसकी आखिरी वीडियो तक ही महदूद रह गया। 31 साल नीलोफर के ख्वाब भी अधूरे रह गए। 23 साल शायरा परनिया अब्बासी भी अपने ख़ानदान के हमरा इसराइली हमलों में जाँ बहक। परनिया की नज़्म बुझा हुआ सितारा सोशल मीडिया पर वायरल। नज़्म के बोल कुछ यूँ हैं, तुम और मैं भी यहीं कहीं ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया की सबसे खूबसूरत नज़्म खामोश हो जाएगी। ईरान इसराइल जंग के दौरान ही आलमी नशरियाती इदारे ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली और उसके बाद पैदा होने वाले तजारती मौक़े का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। अमरीकी तेल कंपनी के मालिक बॉब मैकनेली के मुताबिक माजी में खलीज की जंग से तेल की कीमतें ऊपर गई थी। हालिया जंग में भी यही खदशा है। बॉब मैकनेली ने कहा कि ईरान में दुनिया के तीसरे बड़े तेल के और दूसरे बड़े गैस के ज़खायर हैं। ईरान में हुकूमत बदली तो निजी कंपनियों को काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन खदशा है कि कीमतें कम होने से पहले बहुत ऊपर जा सकती हैं। होशियार खबरदार, अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान पाकिस्तान से मुतालिक कोई बात की, ना ही इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने 13 जून के खिताब में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई बयान दिया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली तमाम पोस्ट को जाली करार दे दिया। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाए गए। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मकसद प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। रूस का यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर और जनूबी सूबे पर हमला। रूसी हमलों में हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई, 124 जख्मी। यूक्रेन के सदर का कहना है कि रूसी फौज ने यूक्रेन पर 440 ड्रोन और 32 मिसाइल दागे। हुकाम का यूक्रेन में कल एक रोज़ा सोग का ऐलान। तकनीकी खराबियां, तैयारों की अदम दस्तयाबी और ऑपरेशनल चैलेंजेस के बायस आज एयर इंडिया की 7 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख। ज़राए के मुताबिक 6 परवाज़ें बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर की थी। इस कंपनी का तैयारा अहमदाबाद में फ़ज़ाई हादसे का शिकार हुआ था। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के हुकाम के साथ फौरी मीटिंग तलब कर ली है। BBL की टीम सिडनी सिक्सर्स से साबिक कप्तान बाबर आजम के तकरीबन 10 करोड़ रुपए के मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को प्लाटिनम कैटेगरी में पिक किया है। बाबर आजम BBL की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। दूसरी जानिब शाहीन आफरीदी समेत पाकिस्तान के 70 से ज़्यादा और 11 विमेन क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई। बिग बैश लीग का ड्राफ्ट 19 जून को होगा। पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी कामयाबी के बाद अब अरशद नदीम फोर्ब्स मैगजीन एशिया की 30 अंडर 30 फहरिस्त में शामिल। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की इस फहरिस्त का मकसद अगली नस्ल के टैलेंट को उजागर करना है। अरशद नदीम ने 2024 में 92.97 मीटर्स की जेवलिन थ्रो करके ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा था और 30 साल बाद पाकिस्तान के लिए पहला इनफरादी सोने का तमगा जीता था। अरशद नदीम ने गुज़श्ता महीने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी सोने का तमगा जीता। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो न्यूज़ के ताउन से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिली नगमों का मुकाबला सदाए वतन हर आवाज़ में पाकिस्तान। बासलाहियत और सुरीले गुलकारों के लिए अपने हुनर को दुनिया भर के सामने लाने का सुनहरी मौका। उम्मीदवार नया मिली नगमा आर्ट्स काउंसिल कराची की वेबसाइट acpkhi.com पर भेज सकते हैं। जीतने वाले खुशनसीब को मिलेंगे लाखों रुपए के इनामात। टॉप 10 में आने वाले उम्मीदवारों के नगमों के वीडियो प्रोडक्शन में भी मदद की जाएगी। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में नौजवान फनकारों के टैलेंट को सामने लाने के लिए कराची में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। खूबसूरत मलबूसात, रेड कार्पेट पर जलवों और मौसीकी की धुनों ने तकरीब को दिलकश बना दिया।